आज का हमारा टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन। सो व्हाट इज़ नॉइस? नॉइस इज़ एनी साउंड दैट क्रिएट डिस्कम्फर्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। भाई जो चीज़ अच्छी नहीं है, सुनने में आपको तकलीफ़ दे रही है, वही नॉइस है। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइस हो जाए, जिससे कि क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है और ह्यूमन की वेलबींग भी डिस्टर्ब हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो उसको हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। नाउ इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड्स, जैसे ट्रैफिक का नॉइस, इंडस्ट्री से जो नॉइस आ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से जो नॉइस आ रहा है, लाउड म्यूज़िक। सो ये सारी चीज़ें, जो भी ये साउंड जो होता है, जो परमिजिबल लेवल्स को एक्सीड कर जाता है एंड बहुत ज़्यादा नॉइजेंस क्रिएट करता है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नॉइस पोल्यूशन के अंदर कंसिडर करेंगे। तो नॉइस को जो है हम डेसिबल्स के अंदर मेजर करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, जो साउंड लेवल्स है अबव 50 डेसिबल्स एंड 40 डेसिबल्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट आर कंसिडर्ड एज द नॉइस पोल्यूशंस। ह्यूमन की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, मतलब का रेंज जो है फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है साउंड का, दैट इज़ द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमंस। नाउ अब हम आते हैं कि सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के। सबसे पहले नेचुरल कॉजेज़ हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से कि नॉइस आ रहा है। ऑल्दो जो नेचुरल सोर्सेज है दे आर लेस फ्रीक्वेंट एंड दे आर जनरली लेस हार्मफुल, बट स्टिल दे कंट्रीब्यूट टू द नॉइस पोल्यूशन इन सर्टेन सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल जो थंडर स्टॉर्म्स है या लाइटनिंग, बिजली कड़कने की वजह से जो साउंड आती है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो साउंड आती है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस उस टाइम पर आता है। अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं तो उनकी वजह से लाउड आता है, लाउड नॉइस आता है। लैंडस्लाइड्स की वजह से पत्थर गिर जाते हैं टूट टूट के, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, नॉइस होता है। वाटरफॉल्स और ओशन वेव्स की वजह से भी साउंड जनरेट होता है। अब जो मेजर जो रीज़न है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ द मैन मेड रीज़न, जिसको कि हम एंथ्रोपोजेनिक रीजंस बोलते हैं। अब क्या क्या कॉजेज़ है? सबसे पहला इंडस्ट्रियल नॉइस, राइट। इंडस्ट्री में देखो, फैक्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत हैवी मशीन्स का यूज़ किया जाता है, कंप्रेसर्स, जनरेटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होता है, ड्रिलिंग चल रही होती है और जो है बुलडोज़र चल रहे होते हैं, हथौड़े वगैरह चल रहे होते हैं, हैमर चल रहा होता है, क्रेन्स चल रही होती हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है नॉइस पोल्यूशन को। ऐसी पावर प्लांट्स जैसे टरबाइंस हो गए या वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वहाँ से कांस्टेंट नॉइस आता है जिससे कि आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन नॉइस। जो रोड ट्रैफिक, जैसे जो व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, क्योंकि उनके जो इंजन्स होते हैं वहाँ से नॉइस आ रहा है। जो हॉर्न बजाते हो आप रास्ते में, उससे नॉइस आ रहा है। तो ये सब रोड ट्रैफिक में आ गया। देन रेलवे नॉइस। भाई रेलवे नॉइस, ट्रेन जब बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस प्रोड्यूस होता है, स्पेशली रेलवे स्टेशन के आसपास, है ना। और ट्रेन के हॉर्न भी बहुत तेज़ होते हैं। जो रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट्स हो रही है, दैट ऑल्सो यू कैन से दे आर एडिंग टू द नॉइस पोल्यूशन। देन एयर ट्रैफिक नॉइस। भाई एयर ट्रैफिक क्या है? जब एयरप्लेन्स जो होते हैं, एयरप्लेन्स के जेट इंजन से बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, जब वो टेक ऑफ करता है या लैंडिंग होती है उसकी, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आता है। देन मरीन ट्रैफिक नॉइस। मरीन नॉइस मतलब जो लार्ज शिप्स वगैरह होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, तो दे प्रोड्यूस अंडर वाटर नॉइस। वाटर के अंडर वाटर नॉइस वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे मरीन लाइफ है, जो फिशेस वगैरह है, वो डिस्टर्ब होती है। एंड और जैसे डॉल्फिन्स वगैरह हैं, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। जो सोनर सिस्टम होता है, सोनर सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, दैट अफेक्ट्स द मरीन एनिमल्स, लाइक जो उससे शोर आ रहा है उससे मरीन एनिमल्स अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउस होल्ड नॉइस।
हाउस होल्ड नॉइस जैसे वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, मिक्सर्स जो आप घर में यूज़ कर रहे हो, लाउड स्पीकर्स, होम थिएटर्स, एसीज में से जो शोर आता है वो हाउस होल्ड नॉइस में हो गया। देन वर्क प्लेस नॉइस, आपके ऑफिसेस, कॉल सेंटर्स से जो नॉइस आ रहा है, या हॉस्पिटल लैब्स में क्या होता है, जो MRI CT स्कैन्स वगैरह में जो नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट कुड बी द रीज़न। देन आपके जो फेस्टिवल्स या पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे पटाखे वगैरह आप जलाते हो, तो आपके आस पड़ोसी तो उनको तो दिक्कत होगी ना। लाउड म्यूज़िक वेडिंग में चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होगा प्रेपरेशन के टाइम पे, पर ऐसा कौन सोचता है, जिसके घर में शादी होती है वो तो अपना आराम से लाउड म्यूज़िक बजाते हैं। सेलिब्रेशन जो चल रही है उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड कॉन्सर्ट्स, स्टेडियम कॉन्सर्ट्स, तो स्टेडियम में या कोई भी पॉलिटिकल रैली जब निकलती है, कितने वोट दो, हमें वोट दो, और इतना लाउड स्पीकर चला के वो रखते हैं, तो उससे भी नॉइस हो रहा है। अब आ जाते हैं अफेक्ट्स के ऊपर कि इससे अफेक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है। हियरिंग डैमेज एंड लॉस, भाई इतना ज़्यादा शोर आप सुन रहे हो तो उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है टू द नॉइस अबव 85 डेसिबल्स, दैट कैन कॉज टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस। देख लो कितना ख़तरनाक है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो इंजन या एक्सप्लोजन्स या जेट की वजह से जो साउंड होती है वो अबव 120 डेसिबल्स होती है, तो दैट कैन कॉज इमीडिएट ईयर डैमेज। अगर 120 डेसिबल से ऊपर है तो वो तब तो तुरंत ही आपका ईयर जो है वो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस एंड फिटीक। नॉइस से आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, लीडिंग टू इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस एंड फिटीक। सो अगर आपकी जो है नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है वो अफेक्ट हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फिर इरिटेबिलिटी होगी एंड इट विल रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी इन योर वर्क। तो नाइट में जो नॉइस का लेवल होता है, अगर मान लो 45 डेसिबल से ऊपर है, तो दैट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म स्लीप डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आते हैं कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। हाई नॉइज़ लेवल्स से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, इनके लेवल ट्रिगर होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। क्रॉनिक एक्सपोजर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। स्टडीज़ ये बताती है कि जो हमारे पास में ट्रैफिक नॉइस है, ट्रैफिक नॉइस अगर 65 डेसिबल से ऊपर का है तो उससे हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो कॉन्टीन्यूस नॉइज़ एक्सपोजर से स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। सो ये सब चीज़ें। देन आता है हम इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, कि भाई इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले है डिसरप्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स। नॉइज़ पोल्यूशन फ्रॉम द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज डिसरप्ट द इकोसिस्टम। तो बर्ड्स जो है या स्मॉल एनिमल्स, मैमल्स जो है, वो अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पे शोर शराबा होता है ना, वहाँ से बर्ड्स माइग्रेट कर जाती हैं, एंड माइग्रेट कर जाती है तो पूरा जो इकोसिस्टम का जो फूड चेन है उस एरिया की, वो डिसरप्ट हो जाती है। देन इम्पैक्ट्स ऑन द मरीन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। शिप्स, सबमरीन, सोनर सिस्टम्स, इनसे क्या होता है, अंडर वाटर नॉइस प्रोड्यूस होता है, जिससे कि क्या होता है, जो भी वहाँ पर क्रिएचर्स रह रहे हैं, डॉल्फिन्स रह रही है, वेल्स रह रही है, मरीन क्रीचर्स रह रहे हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। तो जो वेल्स और जो डॉल्फिन्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एको लोकेशन के ऊपर, एको लोकेशन के ऊपर नेविगेशन के लिए, हंटिंग के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो उससे इनका जो एको लोकेशन का, नेविगेशन का जो ये प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टर्बेंस इन द प्लांट ग्रोथ। तो हाई नॉइस लेवल से क्या होता है, पॉलिनेटर्स अफेक्ट होते हैं, बीज, बर्ड्स अफेक्ट होता है, जिससे पॉलिनेशन का रेट कम हो जाता है। प्रोलॉन्ग नॉइस एक्सपोजर कैन ऑल्टर द प्लांट मेटाबॉलिज्म, एंड स्टडीज़ ये बताती हैं कि प्रोलॉन्ग नॉइस एक्सपोजर से प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर हो सकता है। देन सोशल इफ़ेक्ट्स देखो, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाउड नॉइस से क्या होता है, जो ड्राइवर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो लोग पैदल चल रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इंटरफेरेंस विद द एनिमल कम्युनिकेशन। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना, वो रिलाई करते हैं, मीटिंग जो होती है उनकी, दैट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड।
कॉल्स, हंटिंग या नेविगेशन के लिए, मीटिंग के लिए वो ना आपस में आवाज़ें निकालते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर बाहर से बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो वो एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नॉइज़ पोल्यूशन से उनकी जो आवाज़ होती है वो दूसरे एनिमल्स तक उनके साथियों तक नहीं पहुंच पाती है, तो जिससे उनका जो मीटिंग रेट है वो अफेक्ट होगा। जैसे जो बैट्स होते हैं, फ्रॉग है, आउल है, दे स्ट्रगल टू कम्युनिकेट इन द नॉइजी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वी हैव द माइग्रेशन एंड द हैबिटेट लॉस। भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है एनिमल्स वहाँ से मूव करके कहीं और चले जाते हैं, जिससे कि हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। तो अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइज जो भी एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उससे क्या होता है कि जो स्पीशीज़ होती है, एनिमल स्पीशीज़, वहाँ से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। इंक्रीज स्ट्रेस एंड डेथ रेट्स। तो अगर कंटिन्यूस नॉइस एक्सपोजर होगा तो उससे जो स्ट्रेस हार्मोन होता है एनिमल्स के अंदर वो एलिवेट कर जाता है। बर्ड्स को अगर आप ज़्यादा नॉइज़ लेवल में रखते हो तो उनके जो एग ले करने का कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन पे, ओवरऑल पॉपुलेशन पे अफेक्ट आता है। अब लास्ट में आते हैं व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स। तो सबसे पहले टीवी, रेडियो और बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं दैट शुड नॉट बी प्लेड एट हाई वॉल्यूम। हमें क्या करना चाहिए, लाउड स्पीकर्स का यूज़ थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, या उनका कुछ टाइमिंग होना चाहिए कि इतने बजे तक चलाना है। जैसे कुछ जगहों पे ऐसा रूल होता है कि 12 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर्स या डीजे वगैरह नहीं चला सकते हो। ग्रीन बेल्ट्स आर क्रिएटेड थ्रू प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ ऑन द हाईवेज। तो अब इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप प्लांटिंग करते हो ट्रीज़ की चारों तरफ रोड के, हाईवे के, तो उससे वो क्या करेंगे, नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो भी व्हीकल से नॉइज़ आ रहा है उसको वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड टाइमली मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मेंटेन करके रखना चाहिए। देन आप क्या कर सकते हो, ऐसे मटेरियल का यूज़ कर सकते हो जो साउंड प्रूफ हो। जैसे ऑफिस में, स्कूल में, ऑडिटोरियम में साउंड प्रूफ वॉल्स या सीलिंग्स का हम यूज़ करें, जिससे बाहर के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सो 2000 के अंदर, ईयर 2000 के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स आए थे, एंड उसी के अंदर हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कुछ फाइन्स जो है वो सेट करे थे कि 1000 से लेके 1 लाख के बीच में जो भी इन नॉर्म्स को वायलेट करेगा, नॉइज़ पोल्यूशन फैलाएगा, उसको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा अगर वो पकड़ा जाता है। तो परमिटेड लेवल्स क्या है नॉइज़ के बेस्ड ऑन द एरिया। अब इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के समय जो लिमिट है दैट इज़ 75 डेसिबल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा और फिर फ़ाइन इम्पोज हो सकता है उस इंडस्ट्री पे। रात में 70 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हर एक एरिया के लिए उन्होंने लिमिट सेट की हुई है कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ़ाइन लगेगा। जैसे कमर्शियल एरिया में 65 और 55, 65 इन डे एंड 55 इन नाइट। रेजिडेंशियल एरिया में 55 दिन में और 45 डेसिबल रात में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइलेंस जोन क्या होती है, द एरिया दैट आर 100 मीटर और लेस फ्रॉम द लोकेशन। जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोर्ट है, उनके 100 मीटर के एरिया के अंदर जो जोन होती है दैट इज़ साइलेंस जोन। तो दिन के समय 50 डेसिबल, रात के समय 40 डेसिबल, इससे ऊपर लेवल नहीं होना चाहिए साउंड नॉइज़ का, नहीं तो फिर अगर पकड़े जाते हैं तो फाइन इम्पोज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।